हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहित सर एमएस। गाइस, इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो टेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। सो गाइस, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और देखिएगा इस सेशन में जो भी मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये आपके एसएससी के एग्जामिनेशन में और जो आपके आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं बैंक के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। देखिए, टेंस चैप्टर है और टेंस के ही क्वेश्चन है, तो आपको बता दें टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है। देखिएगा, जब टेंस की बात करते हैं तो आपको देखिए, जब भी कोई गिवन सेंटेंस होता है, सपोज ये सेंटेंस लिखा गया है और आपको पहचानना है इसमें कौन सा टेंस है। तो देखिए, टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन वर्ब। तो आपको सबसे पहले वर्ब पर फोकस करना होता है, क्योंकि वर्ब ही क्या होती है, जो टेंस बताती है। हमने आपको बेसिक में पढ़ा है, वर्ब ही क्या होती है, जो टेंस बताती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको रीड करना है और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो अब आपको बताते हैं कि सेंटेंस को कैसे सॉल्व करना है, और अगर टेंस की बात करते हैं तो टेंस की जो एरर आती है उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए, सेंटेंस लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सेंटेंस लिखा गया है सुरेश बाबू। लिखा है सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955। लिखा है सुरेश बाबू हु इज लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1955 इज अ वेल नोन स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री एंड अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिशियन। अब देखिएगा गाइज, आपको पता है कि जो यहाँ से देखिए, ये आपका रियल में सब्जेक्ट है। सुरेश बाबू रियल में क्या है, आपका ये सब्जेक्ट है। और हर सब्जेक्ट की अपनी क्या होती है गाइज, वर्ब होती है। तो देखिएगा, सुरेश बाबू के बाद ये जो लिखा गया है हु से लेकर 1955 तक, तो गाइज आपको पता होना चाहिए एक क्लॉज है। ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और उसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की क्या होती है, वर्ब होती है। तो गाइज देखिएगा, सुरेश बाबू रियल में सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ पे आ रही है, ये आ रही है। देखिए, इज आ वेल नोन, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है। तो यानी कि सुरेश बाबू इज ए वेल नोन स्कॉलर एक सेंटेंस है और इसके अंदर यहाँ से लिखा गया हु से लेकर 1955 तक, ये पूरा क्या है, ये क्लॉज है। अब समझिएगा ध्यान से। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस 1955। आपको पता है गाइस, जो सिंस होता है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो सिंस होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि निश्चित समय के लिए आप क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और सिंस के पहले दो ही टेंस आते हैं, कौन कौन से, एक आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है ना, और एक आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों ने ये बेसिक में तो पढ़ा ही होगा। तो देखिएगा, आपको समझाते हैं कि इसका जो एरर बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, सिंस के बाद ये पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके पहले जो टेंस आया है वो कौन सा आया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइज ये गलत है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा हु हैज़ बीन लिविंग। तो यानी कि ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्योंकि जो सिंस लगा है ये बिल्कुल सही है, इसके पहले जो टेंस लगा गया ये बिल्कुल गलत है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा हु हैज़ बीन लिविंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो लिखा गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस is running is running a course in comparative literature for the last 15 years। देखिए, आपको पढ़ाया है अभी हमने, लिखा है कि जो सिंस होता है गाइस वो किसके लिए आता है, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। और जो फॉर आता है ये किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। और दोनों के पहले जो टेंस आता है वो आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, यहाँ पे जो फॉर लिखा है ये चेक करिएगा, सही है, फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। अब ये पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। कौन से लास्ट 15 ईयर्स हमको नहीं पता है, तो ये ड्यूरेशन है। तो गाइज यहाँ पे फॉर बिल्कुल सही लगा है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, यहाँ पे जो टेंस लगा है ये गलत है। यहाँ पे जो टेंस लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो गाइज ये गलत है। यहाँ पे लिखा जाएगा द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैज़ बीन रनिंग।
क्या लिखा जाएगा, हैज़ बीन रनिंग होगा, और यहाँ पे इज रनिंग बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा, आपकी बी पार्ट में एरर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी पार्सिंग करना है, कैसे क्या करना है, इसका मैं सेपरेट एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो गाइज अगले सेशन पे अगले हमारा जो क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है दे वर हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। अब देखिएगा जो भी टेंस पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे पहले टाइम टाइम पर फोकस करा जाता है। सो गाइस देखिए टाइम क्या होता है आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट वीक लिखा है, यानी कि फ्यूचर का टाइम है कि नहीं है, और अगर फ्यूचर का टाइम है तो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। और अगर ये फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर का ही टेंस होना चाहिए था, और अगर फ्यूचर का टेंस होना चाहिए तो आपको ये पार्ट में एरर हो जाएगी। आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको जो है बबल्स फिल करने हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये भी जान लीजिएगा। देखिए फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल होती है, ठीक है ना। और विल क्योंकि मॉडल होता है अपनी बात क्या लेता है, वी वन लेता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल हैव। क्या हो जाएगा, विल हैव। तो आंसर क्या बनेगा, दे विल हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। लिखा हुआ है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, समझिएगा। देखिए एंड कंजंक्शन है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, और इस सेंटेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी क्या है, ये मेन वर्ब है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन जो गाइज हैव लिखा हुआ है ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और इसकी मेन वर्ब कहाँ पर है, यानी कि सेंटेंस में दो वर्ब आई हैं। अगर दो वर्ब आई हैं इट मीन्स इसके अंदर दो सेंटेंस हैं, तो इसकी मेन वर्ब लाने के लिए हमको यहाँ पर इसकी मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। भाई इसकी तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, लेकिन इसकी मेन वर्ब मिसिंग है, इस वर्ब की मेन वर्ब मिसिंग है, तो हमको लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, हिज असिस्टेंट्स हैव डन। क्या लिखेंगे, हैव डन, क्योंकि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसकी मेन वर्ब मिसिंग है। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं जितनी उसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसकी मेन वर्ब को आना या लिखना उसका ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैव डन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए लिखा हुआ राजेश हैज़ ऑफ्टन फॉट विद हिज यंगर ब्रदर। देखिए आपको पता है अगर सेंटेंस में कोई कीवर्ड आता है जैसे कि जो प्रेजेंट के टाइम को डिनोट करता है, जैसे कि ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, है ना, ऑलवेज हो गया, आपका जो है डेली हो गया, तो इस तरीके के जो कीवर्ड होते हैं ये हमेशा बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए इसमें ऑफ्टन लगा हुआ है और ऑफ्टन का मीनिंग होता है प्रायः। तो गाइज इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं होगा। इस टेंस सेंटेंस में जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या लिखोगे, राजेश, क्या लिखोगे, राजेश फॉट्स, है ना, या फाइट्स, इसकी फाइट्स होती है ना, फाइट्स, क्योंकि फाइट होती है V1, फाउट होती है V2। तो लिखोगे राजेश फाइट्स विद हिज यंगर ब्रदर। आई होप आपको समझ में आया। कीवर्ड याद रखना है, टाइम के ऑफन हो गया, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, है ना, एवरी डे हो गया, एवरी वीक हो गया। तो ये प्रेजेंट के टाइम को डिनोट करते हैं। तो प्रेजेंट के टाइम को अगर डिनोट करते हैं तो प्रेजेंट के ही टेंस होने चाहिए थे। तो प्रेजेंट का ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट हमको चाहिए नहीं क्योंकि रूटीन एक्शन है। तो इसके लिए हमको टेंस यूज़ किया जाएगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ अ बैड वर्कमैन वॉज क्वेरलिंग विद हिज टूल्स। जो बैड वर्कमैन होता है वो अपने टूल से लड़ता रहता है। देखिए ये आपका एक फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी आपके साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, उनको रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे वॉज क्वेरलिंग नहीं होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा क्वेरल्स। क्या लिखा जाएगा, क्वेरल्स लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस है, इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो सेंटेंस लिखा गया, इफ़ यू हीट वाटर इट विल वेपोराइज। देखिए आपको पता है ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। तो अगर ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है तो इसमें जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे विल नहीं लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। कोई भी डाउट बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको जो आपको बताया जाएगा। चलिए अगले अगले सेशन पे अगले जो हमारे क्वेश्चन हैं उन पर मूव करते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इस पर समझते हैं क्या लिखा गया। ये आपके बैंक के एग्जाम में पूछा गया। लिखा है इलेक्शन ऑफिशियल से दे फाउंड out about the issue with the postal services Wednesday morning and the ballots should arrive through the mail
2 days ago। देखिए आपको फोकस करना है टाइम पर। देखिए आपको पता है ये पास्ट का टाइम है कि नहीं है। और अगर सेंटेंस में पास्ट का टाइम होता है, एक बात याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में पास्ट का टाइम होता है तो सारी वर्ब किस पे जाती हैं, V2 में जाती हैं। अब आपको चेक करना है कि हमारी जितनी भी वर्ब आ रही हैं सेंटेंस में क्या ये V2 में है। देखिए एक वर्ब ये आ रही है, ये आपकी V2 में है, बिल्कुल सही है। फाइंड, फाउंड, फाउंड होता है मतलब पाना। आगे बढ़े, देखिए आगे लिखा हुआ है एंड द बैलेट्स शुड अराइव। देखिए आपको पता है ये आपका शुड अराइव है, ये तो पास्ट में नहीं है, ये तो प्रेजेंट में है ना। और आपको पता होना चाहिए जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं इनका पास्ट क्या होता है, इनका पास्ट ये होता है। आपको मॉडल लिखना है, आपको क्या लिखना है, मॉडल लिखना है, और उनके साथ क्या लगाना है, हैव लगाना है, और क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इसका ये मॉडल का पास्ट होता है, याद रखिएगा। मॉडल का पास्ट क्या बनता है, मॉडल लगाइएगा, हैव लिखिएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा शुड हैव अराइव्ड, क्या हो जाएगा, शुड हैव अराइव्ड। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी पार्ट में एरर हो जाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन आपके सामने, वी मस्ट डेवलप एंड मेंटेन द कैपेसिटी टू फॉरगिव ही हु इज डिवाइड ऑफ द पावर टू फॉरगिव लैक्ड द पावर टू लव। देखिए गाइस मैं चाहता हूं कि आपका जो ये क्वेश्चन जो आया है आपकी स्क्रीन पर, तो इसका जो आंसर है, इसका जिस पार्ट में आपको लग रहा है एरर है, तो उसका जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं और कितने बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। आई होप गाइज ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिए थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए थे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए सीरीज लाता रहूंगा। सो गाइज इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।